अब युद्ध कांड के 69वें सर्ग पर हम चलते हैं। इसमें रावण के पुत्रों और भाइयों का युद्ध के लिए जाना और नरांतक का अंगद के द्वारा वध का वर्णन है। दुरात्मा रावण जब शोक से पीड़ित तो इस प्रकार विलाप करने लगा, तब त्रिशिरा ने कहा, राजन, इसमें संदेह नहीं कि हमारे मजले चाचा जो इस समय युद्ध में मारे गए ऐसे ही महान पराक्रमी थे, परंतु आप जिस प्रकार रोते कलपते हैं उस तरह श्रेष्ठ पुरुष किसी के लिए विलाप नहीं करते हैं। प्रभु, निश्चय आप अकेले ही तीनों लोकों से भी लोहा लेने में समर्थ हैं, फिर इस तरह साधारण पुरुष की भांति क्यों अपने आप को शोक में डाल रहे हैं? आपके पास ब्रह्मा जी की दी हुई शक्ति, कवच, धनुष तथा बाण है, साथ ही मेघ गर्जना के समान शब्द करने वाला रथ भी है, जिसमें 1000 गधे जोते जाते हैं। आपने एक ही शस्त्र से देवताओं और दानवों को अनेक बार पछाड़ा है। अतः सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होने पर आप राम को भी दंड दे सकते हैं, अथवा महाराज आपकी इच्छा हो तो यहीं रहें, मैं स्वयं युद्ध के लिए जाऊंगा और जैसे गरुड़ सर्पों का संहार करते हैं उसी तरह मैं आपके शत्रुओं को जड़ से उखाड़ कर फेंकूंगा। जैसे इंद्र ने शंबरासुर को और भगवान विष्णु ने नरकासुर को मार गिराया था, उसी प्रकार युद्ध स्थल में आज मेरे द्वारा मारे जाकर राम सदा के लिए सो जाएंगे। त्रिशिरा की यह बात सुनकर राक्षस राज रावण को इतना संतोष हुआ कि वह अपना नया जन्म हुआ सा मानने लगा। काल से प्रेरित होकर ही उसकी ऐसी बुद्धि हो गई। त्रिशिरा का उपयुक्त कथन सुनकर देवांतक, नरांतक और तेजस्वी अतिका ये तीनों युद्ध के लिए उत्साहित हो गए। मैं युद्ध के लिए जाऊंगा, मैं जाऊंगा, ऐसा कहते हुए गरजते हुए वे तीनों श्रेष्ठ निशाचर युद्ध के लिए तैयार हो गए। रावण के वे वीर पुत्र इंद्र के समान पराक्रमी थे। वे सब के सब आकाश में विचरण करने वाले महामाया विशारद रणर्दुम तथा देवताओं का भी दर्प दलन करने वाले थे। वे सभी उत्तम बल से संपन्न थे एवं उन सबकी कीर्ति तीनों लोकों में फैली हुई थी, और समर भूमि में आने पर गंधर्वों, किन्नरों तथा बड़े बड़े नागों सहित देवताओं से भी कभी उन सबकी पराजय नहीं सुनी गई थी। वे सभी अस्त्रविद्ता, सभी वीर और सभी युद्ध की कला में निपुण थे। उन सबको शास्त्रों और शस्त्रों और शास्त्रों का उत्तम ज्ञान था, और सबने तपस्या के द्वारा वरदान प्राप्त किया था। सूर्य के समान तेजस्वी तथा शत्रुओं की सेना और संपत्ति को रौंद डालने वाले उन पुत्रों से घिरा हुआ राक्षसों का राजा रावण बड़े बड़े दानवों का दर्प चूर्ण करने वाले देवताओं से घिरे हुए इंद्र की भांति शोभा पा रहा था। उसने अपने पुत्रों को हृदय से लगाकर नाना प्रकार के आभूषण से विभूषित किया और उत्तम आशीर्वाद देकर रणभूमि में भेजा। रावण ने अपने दोनों भाई युद्धोन्माद महापार्श्व तथा मत महोदर को भी युद्ध में कुमारों की रक्षा के लिए भेजा। वे सभी महाकाय राक्षस समस्त लोगों को रुलाने वाले महात्मा रावण को प्रणाम और उसकी परिक्रमा करके युद्ध के लिए प्रस्थित हुए। सब प्रकार के औषधियों तथा गंधों का स्पर्श करके युद्ध की अभिलाषा रखने वाले त्रिशिरा, अतिकाय, देवांतक, नरांतक, महोदर तथा और महापाश यह 6 माह वाले श्रेष्ठ निशाचर काल से प्रेरित हो युद्ध के लिए पुरी से बाहर निकले। उस समय महोदर ऐरावत के कुल में उत्पन्न हुए काले मेघों के समान रंग वाले सुदर्शन नाम हाथी पर सवार हुआ। समस्त आयुधों से संपन्न और तुड़ीर से अलंकृत महोदर उस हाथी की पीठ पर बैठकर अस्तांचल के शिखर पर विराजमान सूर्यदेव के समान शोभा पा रहा था। रावण कुमार त्रिशिरा एक उत्तम रथ पर आरूढ़ हुआ, जिसमें सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखे गए थे और उत्तम घोड़े जुते हुए थे।
उस रथ में बैठकर धनुष धारण किए त्रिशिरा विद्युत उल्का ज्वाला और इंद्रधनुष से युक्त मेघ के समान शोभा पाने लगा। उस उत्तम रथ में सवार हो 3 किरीटों से युक्त त्रिशिरा और सुवर्णमय शिखरों से युक्त गिरिराज हिमालय के समान शोभा पा रहा था। राक्षस राज रावण का अत्यंत तेजस्वी पुत्र अतिकाय समस्त धनुर्धारियों में श्रेष्ठ था। वह भी उस समय एक उत्तम रथ पर आरूढ़ हुआ। उस रथ के पहिए और धुरे बहुत सुंदर थे। उसमें उत्तम घोड़े जुते हुए थे तथा उसके अनुकर्म और कुबर भी सुदृढ़ थे। तुड़ीर बाण और धनुष के कारण वह रथ उद्दीप्त हो रहा था। प्रास खड्ग और परिगों से वह भरा हुआ था। वह स्वर्ण निर्मित विचित्र एवं दीप्तशाली किरीट तथा अन्य आभूषणों से विभूषित हो अपनी प्रभा से प्रकाश का विस्तार करते हुए मेरु पर्वत के समान सुशोभित होता था। उस रथ पर श्रेष्ठ निशाचरों से घिर कर बैठा हुआ वह महाबली राक्षस कुमार देवताओं से घिरे हुए वज्र पाणी इंद्र के समान शोभा पाता था। नरांतक उच्चश्रवा के समान श्वेत वर्ण वाले एक सुवर्ण भूषित विशालकाय और मन के समान वेगशाली अश्व पर आरूढ़ हुआ। उल्का के समान दीप्तमान प्रास हाथ में लेकर तेजस्वी नरांतक शक्ति लिए मोर पर बैठे हुए तेजपुंज से संपन्न कुमार कार्तिकेय के समान सुशोभित हो रहा था। देवांतक स्वर्ण भूषित परिघ लेकर समुद्र मंथन के समय दोनों हाथों में मंद्राचल उठाए हुए भगवान विष्णु के स्वरूप का अनुकरण सा कर रहा था। महातेजस्वी और पराक्रमी महापाश हाथ में गदा लेकर युद्ध स्थल में गदाधारी कुबेर के समान शोभा पाने लगा। अमरावतीपुरी से निकलने वाले देवताओं के समान वे सभी महाकाय निशाचर लंकापुरी चले गए। उनके पीछे श्रेष्ठ आयुध धारण किए विशालकाय राक्षस हाथी घोड़े और मेघ की गर्जना के समान गड़गड़ाहट पैदा करने वाले रथों पर सवार हो युद्ध के लिए निकले। वे सूर्यतुल्य तेजस्वी महामनस्वी राक्षस कुमार मस्तक पर किरीट धारण करके उत्तम शोभा संपत्ति से सेवित हो आकाश में प्रकाशित होने वाले ग्रहों के समान सुशोभित हो रहे थे। उनके द्वारा धारण की हुई अस्त्र शस्त्रों की श्वेत पंक्ति आकाश में शरद ऋतु के बादलों की भांति उज्जवल कांति से युक्त हंसों की श्रेणी के समान शोभा पा रही थी। आज या तो हम शत्रुओं को परास्त कर देंगे या स्वयं ही मृत्यु की गोद में सदा के लिए सो जाएंगे, ऐसा निश्चय करके वे वीर राक्षस युद्ध के लिए आगे बढ़े। वे युद्ध और मध्य महामनस्वी निशाचर गरजते सिंहनाद करते बाण हाथ में लेते और शत्रुओं पर छोड़ देते थे। उन राक्षसों के गरजने ताल ठोकने और सिंहनाद करने से पृथ्वी कंपित सी होने लगी और आकाश फटने सा लगा। उन महाबली राक्षस शिरोमणि वीरों ने प्रसन्नतापूर्वक नगर की सीमा से बाहर निकलकर देखा। वानरों की सेना पर्वत शिखर और बड़े बड़े वृक्ष उठाए युद्ध के लिए तैयार खड़ी है। महामना वानरों ने भी राक्षस सेना पर दृष्टिपात किया। वह हाथी घोड़े और रथों से भरी थी। सैकड़ों हजारों घुंघरुओं की रुंझुन से निनादित थी। काले मेघों के घटा जैसी दिखाई देती थी और हाथों में बड़े बड़े आयुध लिए हुए थी। प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी राक्षसों ने उसे सब ओर से घेर लिया और निशाचरों को उस सेना को आती देख नाना वानर प्रहार करने का अवसर पाकर महान पर्वत शिखर उठाए बारंबार गर्जना करने लगे। वे राक्षसों का सिंहनाद सहन न करने के कारण बदले से जोर जोर से दहाड़ने लगे। वानर पतियों का वह उच्च स्वर किया हुआ गर्जन तर्जन सुनकर भयंकर एवं महान बल से संपन्न राक्षस गण शत्रुओं का हर्ष सहन न कर सके, अतः स्वयं भी अत्यंत भीषण सिंहनाद करने लगे।
तब वानर युद्धपति राक्षसों की उस भयंकर सेना में घुस गए और शैल श्रृंग उठाए शिखर वाले पर्वतों की भांति वहां विचरण करने लगे। वृक्षों और शिलाओं को आयुध के रूप में धारण किए वानर योद्धा राक्षस सैनिक पर अत्यंत कुपित हो आकाश से उड़ उड़कर विचरने लगे। कितने ही वानर शिरोमणि वीर मोटी मोटी शाखाओं वाले वृक्षों को हाथ में लेकर पृथ्वी पर विचरण करने लगे। उस समय राक्षसों और वानरों के उस युद्ध ने बड़ा भयंकर रूप धारण किया। राक्षसों ने बाण समूहों की वर्षा द्वारा जब वानरों को आगे बढ़ने से रोका, उस समय वे भयंकर पराक्रमी वानर उन पर वृक्षों, शिलाओं तथा शैल शिखरों की अनुपम वृष्टि करने लगे। राक्षस और वानर दोनों ही वहां रण क्षेत्र में सिंहों के समान दहाड़ रहे थे। कुपित हुए वानर ने कवचों और आभूषणों से विभूषित बहुतेरे राक्षसों को युद्ध स्थल में शिलाओं की मार से मार डाला। कितने ही वानर रथ, हाथी और घोड़े पर बैठे हुए वीर राक्षसों को भी सहसा उछलकर मार डालते थे। वहां प्रधान राक्षसों के शरीर पर्वत शिखर से आच्छादित हो रहे थे। वानरों के मुक्कों की मार खाकर कितनों की आंखें बाहर निकल आई थी। वे निशाचर भागते, गिरते, पड़ते और चित्कार करते थे। राक्षसों ने भी पैने बाणों से कितने ही वानर शिरोमणियों को विदर्ण कर दिया था तथा शूलों, मुद्रों, खड्गों, प्रासों और शक्तियों से बहुतों को मार गिराया था। शत्रुओं के रक्त जिनके शरीर से लिपटे हुए थे, वे वानर और राक्षस वहां परस्पर विजय पाने की इच्छा से एक दूसरे को धराशायी कर रहे थे। थोड़ी ही देर में वह युद्ध भूमि वानरों और राक्षसों द्वारा चलाए गए पर्वत शिखरों और तलवारों से आच्छादित हो रक्त के प्रवाह से सिंच उठी। युद्ध के मद से उन्मत्त हुए पर्वताकार राक्षस जो शिलाओं को मारने कुचल दिए गए थे, सब ओर बिखरे पड़े थे। उनके वहां की सारी भूमि पट गई थी। राक्षसों ने जिनके युद्ध के साधनभूत शैल शिखरों को तोड़ फोड़ डाला था, वे वानर उनके प्रहारों से विचलित किए जाने पर उन राक्षसों के अत्यंत निकट जा अपने हाथ पैर आदि अंगों द्वारा ही अद्भुत युद्ध करने लगे। राक्षसों के प्रधान वीर वानरों को पकड़कर उन्हें दूसरे वानरों पर पटक देते थे। उसी प्रकार वानर भी राक्षसों से ही राक्षसों को मार रहे थे। उस समय राक्षस अपने शत्रुओं के हाथ में शिलाओं और शैल शिखरों को छीनकर उन्हीं से उन पर प्रहार करने लगे तथा वानर भी राक्षसों के हथियार छीनकर उन्हीं से उनका वध करने लगे। इस तरह राक्षस और वानर दोनों ही दलों के योद्धा एक दूसरे को पर्वत शिखर से मारने, अस्त्र शस्त्रों से विदीर्ण करने और रणभूमि में सिंहों के समान दहाड़ने लगे। राक्षसों की शरीर रक्षा के साधनभूत कवच आदि छिन्न भिन्न हो गए। वानरों की मार खाकर वे अपने शरीर से उसी प्रकार रक्त बहाने लगे जैसे वृक्ष अपने तनों से गोंद बहाया करता है। कितने ही वानर रणभूमि में रथ को, हाथी से हाथी को और घोड़े से घोड़े को मार गिराते थे। वानर युद्धपतियों के चलाए हुए वृक्षों, शिलाओं और निशाचर योद्धा तीखे चुरुप, अर्धचंद्र और भल्ल नामक बाणों से तोड़ फोड़ डालते थे। टूट कर गिरते हुए पर्वतों, कटे हुए वृक्षों तथा राक्षसों और वानरों की लाशों से पट जाने के कारण उस भूमि में चलना फिरना कठिन हो गया। वानरों की सारी चेष्टाएं गर्व से भरी हुई और हर्ष और उत्साह युक्त थी। उनके हृदय में दीनता नहीं थी तथा उन्होंने राक्षसों के ही नाना प्रकार के आयुध छीन कर हस्तगत कर लिए। अतः वे अब संग्राम में पहुंचकर राक्षसों के साथ भय छोड़कर युद्ध कर रहे थे। इस प्रकार जब भयंकर मार काट मची हुई थी, वानर प्रसन्न थे और राक्षसों की लाशें गिर रही थी।
उस समय महर्षि तथा देवगण हर्षनाद करने लगे। तदंतर वायु के समान तीव्र वेग वाले घोड़ों पर सवार हो हाथ में तीखी शक्ति लिए नरांतक वानरों के भयंकर सेना में उसी तरह घुसा जैसे मत्स्य महासागर में प्रवेश करती है। उस महाकाय इंद्रद्रोही वीर निशाचर के चमाते हुए भाले से अकेले ही 700 वानरों को चीर डाला और क्षण भर में ही वानर यूथपतियों की एक बहुत बड़ी सेना का संहार कर डाला। घोड़े की पीठ पर बैठे हुए उस महामनस्वी वीर को विद्याधरों और महर्षियों ने वानरों की सेना में विचरते देखा। वह जिस मार्ग से निकल जाता वहीं धराशायी हुए पर्वताकार वानरों से ढका हुआ दिखाई देता और वहां रक्त एवं मांस की कीच मच जाती। वानरों के प्रधान वीर जब तक पराक्रम करने का विचार करते तब तक ही नरांतक इन सबको लांग कर भाले की मार से घायल कर देता था। जैसे दावानल सूखे जंगलों को जलाता है, उसी प्रकार प्रज्वलित प्राप्त किए नरांतक युद्ध के मुहाने पर वानर सेनाओं को दग्ध करने लगा। वानर लोग जब तक वृक्ष और पर्वत शिखरों को उखाड़ते तब तक ही उसके भाले की चोट खाकर वज्र के मारे हुए पर्वत की भांति ढह जाते थे। जैसे वर्षा काल में प्रचंड वायु सब और वृक्षों को तोड़ती उखाड़ती हुई विचरती है, उसी प्रकार बलवान नरांतक रणभूमि में वानरों को रौंदता हुआ संपूर्ण दिशाओं में विचरने लगा। वानर वीर भय के मारे न तो भाग पाते थे, न खड़े रह पाते थे और न उनसे दूसरे ही कोई चेष्टा करते बनती थी। पराक्रमी नरांतक उछलते हुए, पड़े हुए और जाते हुए सभी वानरों को भाले की चोट कर देता था। उसका प्रास अर्थात भाला अपनी प्रभा से सूर्य के समान उदीप्त हो रहा था और यमराज के समान भयंकर जान पड़ता था। उस एक ही भाले की मार से घायल होकर झुंड के झुंड वानर धरती पर आ गए। वज्र के आघात को भी मात करने वाले उस प्राश के दारुण प्रहार को वानर नहीं सह सके। वे जोर जोर से चित्कार करने लगे। वहां गिरते हुए वानर वीरों के रूप में उन पर्वतों के समान दिखाई देते थे जो वज्र के आघात से शिखरों के विदीर्ण हो जाने से धराशायी हो गए थे। पहले कुंभकर्ण ने जिन्हें रणभूमि में गिरा दिया था, वे महामनस्वी श्रेष्ठ वानर उस समय स्वस्थ हो सुग्रीव की सेवा में उपस्थित हुए। सुग्रीव ने जब सब ओर दृष्टिपात किया तब देखा कि वानरों की सेना नरांतक से भयभीत होकर इधर उधर भाग रही है। सेना को भागते देख उन्होंने नरांतक पर भी दृष्टि डाली, जो घोड़े की पीठ पर बैठकर हाथ में भाला लिए आ रहा था। उसे देखकर महातेजस्वी वानर सुग्रीव ने इंद्रतुल्य पराक्रमी वीर कुमार अंगद से कहा, बेटा, वह जो घोड़े पर बैठा हुआ वानर सेना में हलचल मचा रहा है, उस वीर राक्षस का सामना करने के लिए जाओ और उसके प्राणों का शीघ्र ही अंत कर दो। स्वामी का यह आदेश सुनकर पराक्रमी अंगद उस समय मेघों की घटा के समान प्रतीत होने वाले वानर सेना से उसी तरह निकले जैसे सूर्यदेव बादलों के ओट से प्रकट होते हैं। वानरों में श्रेष्ठ अंगद शैल समूह के समान विशालकाय थे। वे अपने बाहों में बाजूबंद धारण किए हुए थे, इसलिए सुवर्ण आदि धातुओं से युक्त पर्वत के समान शोभा पाते थे। बालीपुत्र अंगद महातेजस्वी थे और उनके पास कोई हथियार नहीं था, केवल नख और दाढ़ ही उनके अस्त्र शस्त्र। वे नरांतक के पास पहुंचकर इस प्रकार बोले, ओ निशाचर, ठहर जा। इन साधारण बंदरों को मारकर तू क्या करेगा? तेरे भाले की चोट वज्र के समान असह्य है, किंतु जरा इसे मेरी इस छाती पर तो मार। अंगद की यह बात सुनकर नरांतक को बड़ा क्रोध हुआ। वह कुपित हो दांतों से ओंठ दबाकर
सर्प की भांति लंबी सांस ले वाली पुत्र अंगद के पास आकर खड़ा हो गया। उसने उस चमकते हुए भाले को घुमाकर सहसा उसे अंगद पर दे मारा। बाली पुत्र अंगद का वक्षस्थल वज्र के समान कठोर था। नरांतक का भाला उस पर टकराकर टूट गया और जमीन पर जा पड़ा। उस भाले को गरुण द्वारा खंडित किए गए सर्प के शरीर की भांति टूक होकर पड़ा देख बाली पुत्र अंगद ने हथेली ऊंची करके नरांतक के घोड़े के मस्तक पर बड़े जोर से थप्पड़ मारा। उस प्रहार से घोड़े का सिर फट गया, पैर नीचे को धंस गए और आंखें फूट गईं और जीभ बाहर निकल आई। वह पर्वताकार अश्व प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। घोड़े को मारकर पृथ्वी पर पड़ा देख नरांतक को क्रोध की सीमा न रही। वह महाप्रभावशाली निशाचर युद्ध स्थल में मुक्का तान कर बाली कुमार के मस्तक पर मारा। मुक्के की मार से अंगद का सिर फूट गया। उससे वेग पूर्वक गर्म गर्म रक्त की धारा बहने लगी। उनके माथे में बड़ी जलन हुई। वे मूर्छित हो गए और थोड़ी देर में जब होश हुआ तब उस राक्षस की शक्ति देखकर आश्चर्यचकित हो उठे। फिर अंगद ने पर्वत शिखर के समान अपना मुक्का ताना जिसका वेग मृत्यु के समान था। फिर उन महात्मा बाली कुमार ने उससे नरांतक की छाती में प्रहार किया। मुक्के के आघात से नरांतक का हृदय विदीर्ण हो गया। वह मुंह से आग की ज्वाला सी उगलने लगा। उसके सारे अंग लहूलुहान हो गए और वह वज्र के मारे हुए पर्वत की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। बाली कुमार के द्वारा युद्ध स्थल में उत्तम पराक्रमी नरांतक के मारे जाने पर उस समय आकाश में देवताओं ने और भूतल पर वानरों ने बड़े जोर से हर्षनाद किया। अंगद ने श्री राम जी के मन को अत्यंत हर्ष प्रदान करने वाला वह परम दुष्कर पराक्रम किया। उससे श्री रामचंद्र जी को भी बड़ा विस्मय हुआ। तत्पश्चात भीषण कर्म करने वाले अंगद पुनः युद्ध के लिए हर्ष और उत्साह से भर गए। इस प्रकार युद्ध कांड का यह 69वां सर्ग पूर्ण हुआ। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।